नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। इस वीडियो पर क्लिक करके आप सिर्फ यह जानने आए हो कि आखिर एक ब्रह्मचारी को दुनिया की कोई भी शक्ति हरा कैसे नहीं सकती है। यह बात तो आपको भी भली भांति मालूम होगा कि कोई भी ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो करता है उसके जीवन में सामर्थ्य आती है, उसके जीवन में शक्ति आती है और वह फिजिकली और मेंटली हर तरह से शक्तिशाली बन जाता है। और जहाँ शक्ति होती है ना, जीत तो उसी पक्ष की होती है। आज की वीडियो में मैं आपको काफी गहराई से यह बताने वाला हूँ कि आखिर एक ब्रह्मचारी अजयी कैसे बन जाता है, अमर कैसे बन जाता है। और इसका जीता जागता सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हनुमान जी। आपने पूरी रामायण की घटनाओं में युद्ध में कभी भी हनुमान जी हार गए हों ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा। असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखने वाले हनुमान जी थे। अनहोनी को भी होनी में बदलने वाले हनुमान जी ही थे। और यहाँ तक कि जो काम भगवान राम भी नहीं कर पाए उस काम को भी हनुमान जी ने करके दिखा दिया। तो दोस्तों, यह होती है एक ब्रह्मचारी और भक्ति की शक्ति। दोस्तों, ब्रह्मचारियों की सबसे पहली गुण यह होती है कि वह अपने मन का विजेता होता है। और आपने वह कहावत तो सुना ही होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस बंदे ने अपने मन को जीत लिया है ना, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है, चाहे उसके सामने भगवान भी क्यों ना आ जाएं। और ब्रह्मचर्य में इतनी शक्ति होती है कि वह आपको अपने मन के ऊपर जीत हासिल करने में काफी मदद करती है। अरे मेरे भाई, यह आपका मन ही तो होता है जो आपको इस पूरी दुनिया के अलग अलग तरह के चकाचौंध में फंसा करके आपको परेशान करते रहता है, आपके जीवन को बर्बाद करते रहता है, आपको तिल तिल करके मारता रहता है। वासना, क्रोध, लालच, ये सब क्या है मेरे भाई? यह सब आपके मन का ही तो अलग अलग षड्यंत्र होता है। और अगर आपने अपने मन के ऊपर जीत हासिल कर लिया ना, तो विश्वास मानिए आप कभी भी जिंदगी में हार नहीं सकते हो। आप कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के रोते नहीं हो। आपके जीवन की छोटी मोटी समस्या आपके लिए आपके धूल के कण के बराबर भी नहीं लगती है। और मैं आपको बता दूं कि कभी एक ब्रह्मचारी ने कहा था कि अगर मुझे कोई नर्क में भी भेज देगा ना, तो मैं उस नर्क को भी स्वर्ग में बदल दूंगा। यानी कि एक ब्रह्मचारी असंभव को भी संभव करने की काबिलियत रखता है। यदि आप भी यह चाहते हो कि आप भी अपने मन को जीत लो, आप अपने मन का स्वामी बन जाओ और आपका मन आपके अनुसार काम करे, तो आपको भी ब्रह्मचर्य के रूल्स को अपने जीवन में फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने ब्रह्मचर्य के रूल्स को कुछ लंबे टाइम तक फॉलो करते हो तो विश्वास मानिए आप भी हनुमान जी की तरह ही अपने मन को अपने वश में कर लोगे और आपके अंदर भी वो सारे काबिलियत और गुण पैदा हो जाएगा जो कि हनुमान जी के अंदर था। इसके साथ साथ एक ब्रह्मचारी कभी भी अपने मन की इंद्रियों का गुलाम नहीं बनता है, उसका नौकर नहीं बनता है, क्योंकि एक ब्रह्मचारी को इस अटल सत्य का अनुभूति होता है, पता होता है कि ये सारी चीजें सिर्फ इंद्रियों का एक क्षणिक भटकाव है। यह सब का सब एक षड्यंत्र होता है जो कि आपका मन, आपकी इंद्रियां आपसे करवाना चाहती है, ताकि आपको अपने जीवन के लक्ष्य से भटका सके, ताकि आपके जीवन को बर्बाद कर सके। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि हम सभी के इंसान का जीवन एक परीक्षा है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह लगता है कि उनका जीवन मौज मस्ती करने के लिए मिला है। दोस्तों, वास्तव में आपके जीवन की सफलता का मापदंड यही होता है कि आप कितना अपने मन को अपने जीवन काल में अपने वश में रख पाते हो, आप कितना खुद की इंद्रियों के अलग अलग तरह के भटकाव और आकर्षण से दूर रख पाते हो। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने इंद्रियों की षड्यंत्र से बचिए। एक ब्रह्मचारी हमेशा एक सात्विक विचार करता है, ऐसा विचार करता है जिससे उसके खुद का जीवन भी अच्छा बने, साथ में उसका परिवार, समाज और देश का भी कल्याण हो, भला हो। कभी भी ऐसा विचार नहीं करता है जिससे उसके खुद का जीवन बर्बाद हो, साथ में उसका परिवार, समाज और देश बर्बाद हो। यानी कि एक ब्रह्मचारी विचार भी सटीक करता है और प्रहार भी सटीक करता है और साथ में सटीक सफलता भी हासिल करके दिखाता है। इसीलिए आप भी अपने विचार को ऐसा बनाओ ताकि आपका विचार भी सटीक हो, साथ में आपका प्रहार भी सटीक हो। प्रहार कहें तो
आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से काम करने की काबिलियत पैदा करो, श्रम करने की काबिलियत पैदा करो, मेहनत करने की काबिलियत पैदा करो, पसीना बहाने की काबिलियत पैदा करो। विश्वास मानिए, आपकी जीत भी शानदार होगी, सटीक होगी और भूतो न भविष्यति होगी। जय हिंद।